आप जिंदगी में किसी भी मसले का शिकार हैं तो उसका सिर्फ एक ही हल है, चेंज योर माइंड। आप यकीन करें कि आपके हर मसले का सिर्फ दुनिया में एक ही हल है कि यहां से अपने आप को तब्दील कर लें, आपका मसला हल हो जाए। मेरे पास चंद दिन पहले एक नौजवान आया और उसने एक सवाल किया कि मैं एक कंपनी में काम कर रहा हूं और अब मैं उस कंपनी में तरक्की करना चाहता हूं और मेरी कोशिश है कि मेरा बॉस या मेरे जो सीनियर्स हैं वो मेरी तरफ तवज्जो दें और मैं उनकी डार्लिंग बन जाऊं, उनका महबूब बन जाऊं, उनका हीरो बन जाऊं, तो मुझे क्या करना चाहिए। बड़ा दिलचस्प सवाल था। मैंने से कहा कि इसके 4 तरीके हैं। 4 तरीके अगर आप अडॉप्ट कर लो तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन आपकी गर्विदा हो जाएगी, आपके आगे पीछे घूमेगी और आपकी जॉब वहां पे सिक्योर भी होगी और तरक्की के रास्ते भी सारे आपके लिए खुल जाएंगे। तो उसने कहा सर वो 4 तरीके क्या हैं? तो वो 4 तरीके मैंने, क्योंकि ज़ाहिर है वो मेरा क्लाइंट था, उसको बताए थे, लेकिन आपको मैं फ्री दे रहा हूँ। वो 4 तरीके बड़ा मज़ेदार हैं। मेरा ख्याल ये है कि दुनिया में आप किसी भी कोने में हैं, आप पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान के बाहर हैं, यूरोप के अंदर हैं, कनाडा के अंदर है, अमेरिका के अंदर है, जापान के अंदर है, चाइना में है, आप सऊदी अरेबिया में बैठे हुए हैं, आप यूएई में हैं, किसी कोने में भी हैं आप, या अफ्रीका के अंदर हैं। ये 4 ऐसे टूल्स हैं कि अगर आप इनको अडॉप्ट कर लें, अगर आप इन पर काम करना शुरू कर दें, अमल करना शुरू कर दें, तो आप यकीन करें कि आपकी जॉब भी सिक्योर रहेगी, आप अपने दफ्तर के सबसे महबूब मुलाजिम भी होंगे, आपकी तनख्वाह में भी इजाफा होगा और इसके साथ साथ बॉस भी आपको हर वक्त साथ साथ लेके फिरता रहेगा। अब वो 4 टेक्निक्स क्या हैं? पहली टेक्निक, याद रखें कि हर वो एम्प्लॉय, हर वो मुलाजिम जो दूसरे मुलाजमीन से पहले दफ्तर आ जाता है वो ज़्यादा नज़र आता है। अगर फ़र्ज़ कर लें कि आपका ऑफिस 8:30 बजे स्टार्ट होता है तो आप हर सूरत इंश्योर करें कि आप 8 बजे या 8:15 बजे अपने ऑफिस पहुंच जाएं। और जब आपका बॉस या आपके कोलीग्स आएँ तो सबसे पहले वो देखें कि आप आके बैठे हुए। तो ये जो आपका पहले आ जाना है, ये बड़ी जल्दी ऑर्गेनाइजेशन की नज़रों में आ जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन को फील होगा कि आप बहुत ही ओबीडियंट और टाइम के पाबंद और अपनी जॉब से मोहब्बत करने वाले इंसान हैं। बड़ी छोटी सी टिप है ये कि आपने सिर्फ 15 मिनट पहले ऑफिस आना है। ये जो 15 मिनट पहले आप ऑफिस आएंगे तो इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा। दूसरा, जब छुट्टी का टाइम होगा तो आपने 15 मिनट बाद जाना है। यानी सब एम्प्लॉइज निकल रहे हैं, तेज़ी से दौड़ रहे हैं, कोई मोटरसाइकिल की तरफ दौड़ रहा है, कोई रिक्शा की तरफ दौड़ रहा है, कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट के पीछे भाग रहा है, कोई फौरी तौर पे अपनी गाड़ी स्टार्ट करके बैठ गया हुआ है, लेकिन आप उसके मुकाबले में 15 मिनट लेट जा रहे हैं। तो फिर भी आप पूरी ऑर्गेनाइजेशन के नज़र में आ जाएंगे। अब सवाल ये है कि 15 मिनटों में करेंगे क्या आप, क्योंकि ज़ाहिर है आपने काम तो ख़त्म कर दिया, दफ्तर तो बंद हो रहा है। वो ख़वातीन और हज़रात जो हमारे साथ ट्रैवल करना चाहते हैं उनके लिए ये अनाउंसमेंट है कि हमारे टर्की और इजिप्ट के टूर्स मार्च में जा रहे हैं, मार्च के बिल्कुल शुरू में जा रहे हैं। अगर आप हमारे साथ टर्की ट्रैवल करना चाहते हैं तो आप हमारे मार्च के टूर में शामिल हो सकते हैं। आप हमारे साथ इजिप्ट यानी मिस्र जाना चाहते हैं और ये एक बड़ा इकनॉमिकल पैकेज है और बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का इकनॉमिकल 5 स्टार पैकेज है और बहुत बड़े थोड़े पैसों से आप मिस्र में जाके रिजॉर्ट्स को एंजॉय कर सकते हैं। तो आप हमारे इस टूर का हिस्सा बन सकते हैं। तो दोनों एड्स आपके सामने हैं, इनके ऊपर नंबर्स भी हैं, आप इन नंबर्स पे रब्ता करके हमारे इजिप्ट के टूर का हिस्सा बन सकते हैं और हमारे टर्की के टूर का हिस्सा बन सकते हैं। और ये जो टर्की का टूर है ये एक बड़ा टूर है जिसमें हम मैक्सिमम इलाका टर्की का कवर कर रहे हैं। तो हमें ज्वाइन कीजिए टर्की के टूर पे और इजिप्ट के टूर पे। वो 15 मिनट आपने एक बड़ा दिलचस्प काम करना। ये जो आप दिलचस्प काम करेंगे, यकीन करें कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन का दिल मुँह लेंगे आप। आपने अपने डेस्क को साफ करना है अगले 15 मिनट पे। 5 बजे अगर आपका वक्त खत्म हुआ है तो जो डेस्क है आप एक डस्टर रखें, सारी जो चीज़ें हैं, कागज़ हैं, उनको उठाएं, फ़ाइलों को तरतीब से लगाएं, फ़ाइलों को आप उनके रैक्स में रखें और उसके बाद एक डस्टर से पूरा टेबल, पूरी अपनी जो डेस्क है उसको साफ़ कर लें। और उसके बाद जो आपकी डस्टबिन है, जो ज़ाहिर आपने अपना ही मवाद फेंका हुआ उसके अंदर, उस डस्टबिन को उठा के आप जो बड़ी डस्टबिन है उसके अंदर फेंक दें। एक कचरा घर जो है उसके अंदर फेंक दें और इसके बाद अपनी कुर्सी को साफ़ करें और उसको प्रॉपर इस तरह लगा के सामने रख के और उसके बाद अपने घर चले जाएं। और ये याद रखिएगा कि अगर उस दफ्तर में 500 लोग भी काम करते हैं तो आप वाहिद आदमी होंगे जो अपना डेस्क साफ़ कर रहे होंगे, कोई शख्स ये काम नहीं कर रहा होगा। तो जब आप 15 मिनट लेट जाएंगे और उन 15 मिनटों में आप अपने जो वर्क प्लेस है उसको साफ़ कर रहे होंगे तो पूरी ऑर्गेनाइजेशंस की नज़र में आप आ जाएं। सबको महसूस होगा कि आप तो बड़े ज़बरदस्त आदमी हैं यार,
आपने 15 मिनट भी कुर्बान किए, अपनी हर चीज़ को तरतीब से रखा और सफाई भी आपने की, तो अब आप खुद देखें कि किस तरह आप लोगों की नज़रों में आएंगे। और थर्ड, ये याद रखिएगा कि हर ऑर्गेनाइजेशन में बॉस मुलाजमिन को काम देता है और मुलाजमिन की पूरी कोशिश होती है, सबॉर्डिनेट्स की पूरी कोशिश होती है कि वो काम ना करें। लेकिन आप सिर्फ एक आदत बना लें कि आप खुद जाके काम लेना शुरू कर दें, इनिशिएटिव लें। बस जब बॉस आपसे कहेगा कि भाई साहब आपने ये काम करना है, तो आपने वो काम करना ही करना, क्योंकि आप तो मुलाजम हैं। अगर आप काम नहीं करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन आपको फारिग कर देगी, आपको वहाँ से निकाल देगी या फिर आपकी डिमोशन हो जाएगी। तो अब आप जाहिर है काम तो करेंगे, आप करेंगे ना। तो जब एक बॉस के कहने पे आपने काम करना है तो आप वो काम खुद ही क्यों नहीं ले लेते और आप खुद जाएं बॉस के पास, उन्हें कहें जी मेरे पास कोई टाइम होता है इजाफी 2 घंटे या 1 घंटा, मेरे पास कोई काम नहीं होता, तो आप कोई एडिशनल काम भी मुझे दे दें और वो काम ख्वाह मेरे डिपार्टमेंट का ना भी हो तो मैं तब भी करता हूँ। तो वो पहले तो बड़ी हैरत से आपको देखेगा, क्योंकि ये तो एक मुतालबा, ऐसा मुतालबा है जो कभी किसी ने किया ही नहीं होगा उसके बाद उससे। तो पहले तो वो हैरत से देखता रहेगा, फिर वो कहका लगाएगा, फिर आपका मजाक उड़ाएगा। लेकिन अगर आप उसको बार बार ये कहते रहेंगे कि सर मुझे काम दें आप, और जब वो आपको टास्क दे तो उस टास्क को जिसका आपको कोई मुआवजा नहीं मिलना, आपने अगर उसको भी टाइम पे पूरा कर दिया तो फिर आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि आप कितने महबूब होंगे अपने अफसर के। वो डेफिनेटली आपको साथ रखेगा। पूरे दफ्तर में सिर्फ वाहिद आप आदमी होंगे जिसको बॉस नाम से जानता होगा, बाकी सब लोगों को उधर से जानेगा। तो ये भी आप करें, इसका भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। और फोर्थ चीज़ है, याद रखिएगा, पूरी दुनिया में जो नॉन कमर्शियल लोग हैं, पूरी दुनिया उसकी इज्जत करती है। हर आदमी अपनी सैलरी में इजाफा चाहता है, हर आदमी अपनी इमारत में इजाफा चाहता है। लेकिन अगर कोई शख्स नॉन कमर्शियल हो, वो ज़्यादा बार्गेन ना कर रहा हो ऑर्गेनाइजेशन के साथ, वो ब्लैकमेल ना कर रहा हो और बिल्कुल अपने कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक काम कर रहा हो और बल्कि उसमें से भी कुछ पैसे बचा के ऑर्गेनाइजेशन को वापस कर रहा हो, तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन उसकी तरफ देखेगी। और ये याद रखें कि नॉन कमर्शियल लोग जो हैं वो सबसे ज़्यादा फ़ायदा उनको होता है, क्योंकि वो एक बर्डन होते हैं। पूरी ऑर्गेनाइजेशन सोचती है कि इस शख्स के साथ तो बड़ी ज़्यादती कर रहा हूँ मैं, दूसरे तो मुझसे पैसे मांग रहे हैं, दूसरे मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं, और ये वो शख्स है जो कभी मुझसे मुतालबा नहीं करता। तो डेफिनेटली वो मजबूर हो जाते हैं कि आपको अगर दूसरों से ज़्यादा पैसे नहीं देते तब भी आपको उनके इक्वलेंट ज़रूर करते हैं और बग़ैर किसी मुतालबे के करते हैं। तो अगर आप ये करेंगे तो आप यकीन करें कि इसका बहुत फ़ायदा होगा। और बल्कि एक और चीज़ मैं जाते जाते आपको टिप भी देते जाऊँ कि जब भी आप दफ्तर से उठें तो सबसे पहले पंखे बंद करें, एसी बंद करें, लाइटें बंद करें, क्योंकि एनर्जी का ज़ाहिर है पाकिस्तान के अंदर क्राइसिस है, या दुनिया में हर जगह पे क्राइसिस है। और जब कोई आदमी स्विच ऑफ कर रहा हो तो मालिक हो या उसका सीनियर हो, वो हमेशा उसको अप्रिशिएट करता है। मैं जब भी उठता था, मैं जब दफ्तरों में काम करता तो मैं अपनी कुर्सी प्रॉपर सीधी करके जाता था। मुझे देख के आप यकीन करें कि पूरे दफ्तर ने अपनी कुर्सियाँ ठीक करनी शुरू कर दी थी और लोग इस चीज़ को अप्रिशिएट करते थे। तो ये छोटे छोटे टूल्स हैं कि जब आप इनके ऊपर अमल करेंगे तो आप बेस्ट एम्प्लॉई होंगे। पूरी ऑर्गेनाइजेशन आपकी तस्वीरें लगाएगी दीवारों पे। तो छोटी छोटी टूल्स हैं, छोटी छोटी टिप्स हैं, आप इनके ऊपर काम करें। अगर किसी जगह आपको प्रॉब्लम आए तो फिर डेफिनेटली मैं आपको मज़ीद इस किस्म की टिप्स भी दूंगा। 24 फरवरी को ये ऑनलाइन कोर्स हम लॉन्च कर रहे हैं। नीचे आपके एक नंबर दिया गया है, एक व्हाट्सएप नंबर भी है, आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव है आप उसको मैसेज करें, वो आपको फ़ोन कर लेगा। और इसके बाद आप हमारे इस कोर्स का हिस्सा बने। आप दुनिया में किसी कोने में भी बैठे हुए हैं, आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। प्राइस भी इसकी बहुत नॉमिनल सी है। तो मेरा ख्याल ये है कि अगर आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीखना चाहते हैं, मनी मैनेजमेंट करना चाहते हैं, तो आप हमारा ये कोर्स ले लें। इस कोर्स में सब कुछ होगा और ये कोर्स मैं खुद करवाऊँगा। इसके बाद मुझे यकीन है कि अल्लाह ताला करेगा इंशाल्लाह आपको किसी मज़ीद फाइनेंशियल मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं रहेगी। आप बड़ी मज़े से बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें।